नमस्कार। देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। जींद एसपी मामले में आया नया मोड़, महिला आयोग चेयरपर्सन ने किया खुलासा, बोली लोग अफसर के खिलाफ सबूत भेज रहे हैं। हरियाणा के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, अब परिवार को भी मिलेगा आयुष्मान योजना का लाभ, ऐसे करे रजिस्ट्रेशन। कांग्रेस ने हुड्डा को दिया बड़ा झटका, हरियाणा में कांग्रेस ने राहुल के करीबी को गुपचुप तरीके से लगाया सह प्रभारी, बाबरिया की हो सकती है छुट्टी। वहीं हरियाणा में 14 साल बाद सरकारी कर्मचारियों को राहत, अब 25 लाख एडवांस ले सकेंगे कर्मचारी। हरियाणा के मंत्रियों को कोठियां अलाट, श्रुति गंगवा और गौतम बनेंगे पड़ोसी। हरियाणा में युवाओं की बढ़ी मुश्किलें, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने सीईटी का पेपर लेने में खड़े किए हाथ, बोर्ड ने सीएम सैनी को बताई दिक्कतें। गब्बर का सख्त आदेश, होटलों व ढाबे वालों की बढ़ाई मुश्किलें, जनता में खुशी की लहर। वहीं यूएसए के नाम पर अब ठगी करने वालों की नहीं है खैर, 20 लाख नगद और 2 पासपोर्ट के साथ हिसार का ठग गिरफ्तार। हवा के रुख ने बढ़ाया प्रदूषण, हरियाणा के 19 शहरों में हवा खराब, चंडीगढ़ पंजाब की हालत चिंताजनक, पराली जलाने के 262 नए मामले दर्ज। अब एयरपोर्ट पर सिख कर्मचारी कृपाण नहीं पहन सकेंगे, सुनिए सिविल एविएशन ने क्या दिया हवाला। नायब सैनी ने की बड़ी घोषणा, हरियाणा में 2 लाख लोगों को जल्द मिलेंगे 100 गज के प्लाट व महिलाओं को 2100 रुपए। वहीं दुनिया से जुड़ी बड़ी खबर, अमेरिका की दूसरी बार राष्ट्रपति बने ट्रंप, कमला कड़ी टक्कर के बाद भी हारी, चुनाव जीतते ही दिया इंडिया को लेकर बड़ा बयान। अब देखिए खबरें विस्तार से। जींद एसपी मामले में एक बार फिर नया मोड़ आया है। जी हां, हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया बुधवार को चरखी दादरी के जनता कॉलेज में साइबर क्राइम को लेकर आयोग सेमिनार में पहुंची हुई थी। यह उन्होंने कहा कि आईपीएस अफसर के खिलाफ यौन शोषण मामले में महिला आयोग को कई अहम जानकारियां मिली हैं। मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पर लोग मुझे आईपीएस अफसर के खिलाफ सबूत भेज रहे हैं। इस मामले में डीएसपी, महिला एसएचओ सहित 7 महिला पुलिस कर्मियों को जांच के लिए 7 नवंबर को फरीदाबाद ऑफिस में बुलाया गया है। जांच के दौरान बहुत कुछ क्लियर भी हो जाएगा। हमारे संज्ञान में मामला आया तो हमने तुरंत मुख्यमंत्री को लेटर लिखा। सरकार ने तुरंत आईपीएस अफसर का रेलवे में ट्रांसफर कर दिया। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर आईपीएस पर लगाए गए आरोप गलत मिले तो शिकायतकर्ता पर भी कार्रवाई जरूर होगी। हरियाणा सरकार ने अब कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों और उनके परिजनों को आयुष्मान योजना का फायदा देने का फैसला किया है। इसके लिए पंजीकरण शुरू हो चुके हैं। कर्मी अपना कार्ड बनवा सकते हैं। इसकी घोषणा पहले ही हो चुकी थी, लेकिन शुरुआत अब कर दी गई है। कार्ड बनवाने के लिए डाटा पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। हरियाणा में 1.25 लाख से ज्यादा कर्मचारी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत काम कर रहे हैं। इन कर्मचारियों की आय 1,80,000 से अधिक है। चिराई योजना 1,80,000 से कम आय वाले परिवारों के लिए थी, लेकिन सरकार ने कर्मचारियों की सुविधाओं को बढ़ाते हुए कौशल रोजगार के कर्मचारियों को इस योजना में शामिल किया गया है। पात्र कर्मचारी ऑनलाइन या नजदीकी अटल सेवा केंद्रों से अपना और अपने परिवार के सदस्यों का आयुष्मान भारत योजना का कार्ड बनवा सकते हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत कौशल रोजगार के कर्मचारी और उनके परिवारों का डाटा आयुष्मान भारत के बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। इस योजना के तहत योग्य कर्मचारी और उनके परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवा पाएंगे। विधानसभा चुनाव में हार के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। वहीं भूपेंद्र हुड्डा को जोर का झटका धीरे से लगा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस हाईकमान ने संगठन लेवल पर बदलाव शुरू कर दिया है। इसी क्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेता जितेंद्र बघेल को हरियाणा का नया सह प्रभारी लगाया गया है। कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी दीपक बावरिया पहले ही हार की जिम्मेवारी लेते हुए अपने इस्तीफे की पेशकश राहुल गांधी से कर चुके हैं। हरियाणा में सह प्रभारी के खाली पड़े पद पर राहुल गांधी के करीबी जितेंद्र बघेल को लगाए हुए 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन उनकी नियुक्ति से जुड़ा कोई आदेश जारी नहीं हुआ। हार के कारणों की जांच के लिए हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदयभान की ओर से गठित 8 मेंबरी कमेटी की मंगलवार को दिल्ली में हुई मीटिंग में बघेल शामिल हुए। उसके बाद ही उनके नया सह प्रभारी बनने की बात सामने आई। इस कमेटी की 9 नवंबर को दिल्ली में दोबारा मीटिंग होगी, जिसमें सभी हारे हुए उम्मीदवार को बुलाया गया है। उस समय जितेंद्र बघेल इन कैंडिडेट से बात करेंगे। कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी दीपक बावरिया मंगलवार को हुई मीटिंग में मौजूद नहीं थे। 8 अक्टूबर को आए विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद से ही बावरिया ने पार्टी के सभी कार्यक्रमों से दूरी बना रखी है। ऐसे में जितेंद्र बघेल की तैनाती काफी अहम है। हरियाणा के कर्मचारियों को
बीजेपी ने दिया एक और बड़ा तोहफा। जी हां, हरियाणा सरकार ने 14 साल बाद सरकारी कर्मचारियों को एडवांस और लोन को लेकर बड़ी राहत दी है। प्रदेश सरकार ने मकान के निर्माण, विवाह, वाहन और कंप्यूटर खरीदने के लिए एडवांस और लोन की सीमा में बढ़ोतरी की है। इससे पहले 22 नवंबर 2010 को तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में यह बढ़ोतरी हुई थी। सरकार के इस फैसले से सरकारी कर्मचारी अब मकान बनाने के लिए 25 लाख रुपए तक एडवांस ले सकेंगे। पहले 20 लाख रुपए मिलते थे। बेटे बेटी की शादी के लिए 3 लाख रुपए का लोन मिल सकेगा। वाहन और कंप्यूटर खरीदने के लिए भी लोन की राशि में बढ़ोतरी की गई है। वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने एडवांस राशि में बढ़ोतरी को लेकर सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार, मंडल आयुक्तों, डीसी व उपमंडल अधिकारी को निर्देश जारी कर दिए हैं। हरियाणा की नायब सैनी सरकार के 10 मंत्रियों को नए बंगले आवंटित किए गए हैं। अनिल विज और करसन बेदी को अभी वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण और कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा भी पड़ोस में रहेंगे। इन्हें चंडीगढ़ के सेक्टर 2 में 48 और 49 नंबर की कोठियां आवंटित की गई हैं। इसके अलावा मंत्री कृष्ण लाल पवार को सेक्टर 3 में 32 नंबर की कोठी अलाट की गई है। राव नरबीर सिंह को सेक्टर 5 में 52 नंबर का सरकारी आवास दिया गया है। जानकारी के अनुसार कैबिनेट मंत्री अनिल विज 32 नंबर की कोठी लेने के इच्छुक थे, लेकिन ये कोठी उन्हें आवंटित नहीं की गई। हालांकि इससे पहले उन्होंने अपने पहले और दूसरे कार्यकाल में सरकारी आवास लेने से इनकार कर दिया था। विज अब तक 7 बार विधायक बने हैं। उन्होंने अभी तक के अपने कार्यकाल में एक बार भी सरकारी आवास और विधायक फ्लैट तक नहीं लिया। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी, रणबीर गंगवा और गौरव गौतम को चंडीगढ़ के सेक्टर 7 में कोठियां आवंटित की गई है। श्रुति को सेक्टर 7 के 72 नंबर की कोठियां आवंटित हुई है। वहीं रणबीर गंगवा को 73 और गौरव गौतम को 75 नंबर का सरकारी आवास मिला है, जबकि आरती सिंह राव इसी सेक्टर के 82 नंबर सरकारी आवास में रही। डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा को सेक्टर 16 का 239 नंबर का सरकारी आवास आवंटित हुआ है। सीएम नायब सैनी की कैबिनेट में सत्ताधारी पार्टी के विधायकों में अनिल विज सबसे वरिष्ठ विधायक है। यही वजह है कि वह बंगला नंबर 32 लेना चाहते थे। अभी तक बंगला नंबर 32 सबसे वरिष्ठ विधायक या मंत्री को आवंटित किया जाता रहा है। इस बार कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पवार को आवंटित किए जाने से पहले यह पूर्व ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह चौटाला को आवंटित किया गया था। हरियाणा के बेरोजगार युवाओं की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। हरियाणा में ग्रुप सी और डी पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी के रजिस्ट्रेशन में देरी के आसार हैं, जबकि मुख्यमंत्री नायब सैनी 31 दिसंबर से पहले सीईटी कराने की घोषणा कर चुके हैं। इधर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने भी मुख्यमंत्री सैनी को सीईटी क्वालिफाई कराए जाने को लेकर दिक्कतें बताई है। इसको लेकर सीएम सैनी मीटिंग भी कर चुके हैं। इस मीटिंग में सीईटी में कराए जाने वाले संशोधन और दूसरी आने वाली परेशानियों को लेकर चर्चा की है। आयोग ने बताया कि भले ही सीईटी में अभ्यर्थियों की संख्या से 4 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करने का प्रावधान है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हो रहा है। प्रत्येक अभ्यर्थी को कई बार शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है। हरियाणा के गब्बर ने प्राइवेट ढाबों व होटलों की मुसीबतों को बढ़ाने वाला एक कड़ा आदेश दिया है। हरियाणा में रोडवेज की बसें प्राइवेट ढाबों व होटलों पर नहीं रुकेंगी। जिस प्रकार से रेलवे ने अपने यात्रियों के लिए कैंटीन बनाई हुई है, इसी तर्ज पर प्रदेश के बस स्टैंड पर कैंटीन बनाने के लिए संभावनाएं तलाशी जाएं, ताकि बस स्टैंड पर आने वाले यात्रियों के लिए कैंटीन को खोलकर बेहतर व्यवस्थाएं दी जा सके। यह आदेश परिवहन मंत्री अनिल विज ने परिवहन विभाग की मीटिंग में अधिकारियों को दिए। विज ने कहा कि ढाबों पर बसों के न रुकने के आदेश अभी से ही लागू कर दिए गए हैं। जो ड्राइवर बसों को प्राइवेट ढाबों पर रोकेंगे उन पर कार्रवाई जाएगी। विज ने यह भी कहा कि देखने में आया कि हरियाणा में कई वाहन बिना नंबर प्लेट के चलते हैं। अब ऐसा नहीं होगा। बिना वाहन या नंबर प्लेट के कोई वाहन चलेगा तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। बैठक में विज ने रोडवेज जीएम को आदेश दिए कि बसों में रूटीन चेकिंग की जाए और इसे बढ़ाया जाए। लोगों की सुविधा का ध्यान रखा जाए, लोगों को परेशानी न हो, इसे लेकर लगातार मॉनिटरिंग करते रहें। आइए बात करते हैं यूएसए भेजने वाले ठगों की। जी हां, यूएसए भेजने के नाम पर ठगी करने वालों की अब खैर नहीं है। पंजाब के मोहाली में यूएसए भेजने के नाम पर लोगों को ठगने वाले एक शातिर को पुलिस ने काबू किया। आरोपी से 20 लाख रुपए नगद और 2 पासपोर्ट बरामद हुए। आरोपी की पहचान नवीन कुमार निवासी गांव उकलाना, जिला हिसार, हरियाणा के रूप में हुई है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। उम्मीद है कि कई और मामले सुलझेंगे। 40 लाख में हुई थी डील।
ट्रैप लगाकर दबोचा। जी हां, सचिन सिंह निवासी जिला संगरूर ने पुलिस को 4 नवंबर को शिकायत दी थी कि आरोपी ने उसके 2 कजन को यूएस से भेजने का भरोसा दिया था। आरोपी से उसकी डील 40 लाख रुपए में हुई थी, लेकिन उन्हें व्यक्ति पर संदेह लग रहा था क्योंकि उसका कोई ऑफिस आदि नहीं था और न ही उसके पास इमिग्रेशन का लाइसेंस था। आरोपी ने पैसे लेने के लिए मोहाली और खरड़ के साथ लगते एरिया में बुलाया। इसके बाद खरड़ पुलिस आरोपी को दबोचने के लिए ट्रैप लगाया, साथ ही उसे पासपोर्ट व पैसे लेते समय रंगे हाथों काबू कर लिया। आइए बात करते हैं हवा के रुख की। काफी सारे जिलों में हवा का रुख लगातार खराब होता जा रहा है। हवा का रुख ईस्ट की तरफ होने के बाद से ही लगातार उत्तर भारत में प्रदूषण में बदलाव देखने को मिल रहा है। हालात ऐसे हैं कि कुछ घंटों के बाद ही हवा खतरनाक स्तर पर पहुंच रही है। हरियाणा के 19 शहर ऐसे हैं जहां हवा बहुत ही खराब स्तर पर पहुंच गई है। यही स्थिति पंजाब और हरियाणा की बनी हुई है। चंडीगढ़ का एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार 200 से ऊपर है, वहीं पंजाब के 6 शहर सामान्य से 6 गुना अधिक प्रदूषित है। पहले पराली के धुएं और अब पटाखों से निकली गैस ने सांसों को फुला दिया है। डॉक्टर के पास सांस की तकलीफ, एलर्जी के मरीजों की गिनती 10 गुना तक बढ़ चुकी है। अमृतसर के ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर बर्ज सहगल ने बताया कि अक्टूबर से पहले 4-5 मरीज रोज उनके पास आते थे। अक्टूबर में ये गिनती 20-25 के करीब थी, लेकिन अब रोजाना 50 से अधिक मरीज खांसी, जुकाम, अस्थमा, एलर्जी आदि के आ रहे हैं। वहीं हरियाणा के 19 जिले ऐसे हैं जो कि हवा के मामले में उनका जो इंडेक्स है, AQI जो है, वो बहुत ज्यादा खराब है। भारत के एयरपोर्ट पर सिख कर्मचारी कृपाण नहीं पहन सकेंगे। इसको लेकर 30 अक्टूबर को द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन ने ऑर्डर जारी किए थे। BCAS ने अपने आदेश में कहा कि एयरपोर्ट पर कार्यरत सिख कर्मचारियों को सुरक्षा के मद्देनजर कृपाण नहीं पहन सकेंगे। एक दिन पहले ही सभी एयरपोर्ट्स के कर्मचारियों को यह गाइडलाइन मिली। BCAS की तरफ से कहा गया है कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की वजह से यह आदेश जारी किए गए हैं, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया है। श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदारी ज्ञानी रघबीर सिंह ने कहा कि 5 कंकार गुरुओं की देन है। वे शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से कहेंगे कि इसे लेकर सरकार से बातचीत करें। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक और बड़ी घोषणा की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार जल्द ही मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आवासीय भूमि से वंचित 2 लाख योग्य प्रार्थियों को 100 वर्ग गज के प्लाट की सौगात देगी। इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में 5 लाख लोगों ने प्लाट के लिए आवेदन किया था। इन सभी योग्य लाभार्थियों को अलग अलग चरणों में 100 वर्ग गज के प्लाट दिए जाएंगे। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को 2100 रुपए की राशि देने के अपने चुनावी वायदे को पूरा करने की दिशा में काम करते हुए अधिकारियों को व्यवस्था बनाने के आदेश दिए गए हैं और शीघ्र ही प्रदेश की महिलाओं को यह सौगात दी जाएगी। जींद के लिए बड़ी खबर, जींद के लोगों को अब मिलेगा भाखड़ा का पानी। जींद के विधायक डॉक्टर करसन मीणा ने किया था वायदा। जी हां, जींद के लोगों के लिए खुशखबरी है। जींद के विधायक डॉक्टर करसन मीणा ने वायदा किया था कि जींद को नहरी पेयजल आधारित सप्लाई मिलेगी। विधायक एवं डिप्टी स्पीकर बनते ही डॉक्टर करसन मीणा ने अपने इस वायदे को पूरा करने का काम किया है। जल्द ही लोगों को नहरी पेयजल आधारित सप्लाई मिलेगी। हरियाणा प्रदेश हाई पावर परचेज कमेटी ने योजना को हरी झंडी दे दी है। इसके लिए 2 अलग अलग टेंडर जारी किए गए थे जो अलॉट हो गए हैं और अब जल्द ही परियोजना पर कार्य शुरू होगा। इस परियोजना से लोगों को जहां स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होगा, वहीं वर्षों से चली आ रही पेयजल समस्या भी दूर होगी। परियोजना के तहत जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा नरवाना के पास से गुजर रही भाखड़ा ब्रांच नहर से बड़ौदी गांव तक मुख्य पाइपलाइन दबाने तथा बड़ौदी में बनने वाले 60 MLD की अक्षमता वाले मुख्य जलघर के निर्माण को लेकर 90.44 करोड़ रुपए का टेंडर लगा दिया गया है। दूसरा टेंडर 71.98 करोड़ रुपए का जारी किया गया है। बड़ौदी के पास 36 एकड़ में बनेगा जलघर। जी हां, हम आपको बता दें कि जींद के निवासियों की एक बड़ी समस्या थी पानी की और उस समस्या का समाधान अब जल्द ही होने जा रहा है। आइए बात करते हैं हिमाचल कांग्रेस कार्यकारिणी की। जी हां, हिमाचल कांग्रेस कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष की सिफारिश पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फैसला लिया है। जिला ब्लॉक इकाइयां भी खत्म कर दी गई। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हिमाचल कांग्रेस की कार्यकारिणी भंग कर दी है। कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी समेत सभी जिला व ब्लॉक कार्यकारिणी को भी भंग किया गया है। बुधवार को कांग्रेस महासचिव
केसी वेणुगोपाल के कार्यकाल से इस बाबत लेटर जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश में प्रदेश की सभी कार्यकारिणी सहित सभी जिला व ब्लॉक इकाइयों को भी तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। कांग्रेस हाईकमान ने यह फैसला प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की सिफारिश पर लिया है। आइए बात करते हैं अमेरिकी चुनाव की। डोनाल्ड ट्रंप फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए हैं। उन्हें 50 राज्यों की 538 में से 277 सीटें मिली हैं, जो बहुमत के लिए जरूरी 270 सीटों से 7 ज्यादा है। डेमोक्रेटिक पार्टी की कैंडिडेट कमला हैरिस कड़ी टक्कर देने के बावजूद 224 सीटें ही जीत पाई। ट्रंप 2016 में पहली बार राष्ट्रपति बने थे और 2020 में जो बाइडेन से हार गए थे। ताजा नतीजों के बाद ट्रंप दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहले राजनेता हैं जो 4 साल के गैप के बाद दोबारा राष्ट्रपति बने हैं। अमेरिकी इतिहास में ट्रंप पहले लीडर हैं जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में 2 बार महिला कैंडिडेट को हराया है। दिलचस्प फैक्ट यह भी है कि 2016 और 2024 के अलावा कभी भी कोई महिला राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ी है। इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास रहना।